की खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज आपको खबर सुनाने वाला है, उससे पहले जरा एक बात करना चाह रहा हूँ। हम वो कौम हैं जिसका आज तक पूरा बायोडाटा गवर्नमेंट को मैसर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर शनाख्ती कार्ड के फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा। वो बेचारे पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो खुद पोर्ट पास होके वापस आ जाते हैं। इस तरह के जो अपना हदशात हैं वो बहुत ज्यादा, अपना हदशात नहीं यहाँ कहना चाहिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आती हैं। मगर लोग जो है वो कहाँ पहुंच चुके हैं, दूसरे ममालिक में कितनी तरक्की हो चुकी है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जी खबर कुछ यूं है, सऊदी अरब में ऊंटों को पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। इस ऐलान का मकसद कीमती ऊंटों के रेवड़ों का बेहतर इंतजाम और निगरानी करना है। अरे वाह। वजारत की जानिब से जारी करदा पोस्ट में सबज रंग के पासपोर्ट पर सऊदी अरब का कौमी निशान और सुनहरी रंग में ऊंट की तस्वीर नुमाया तौर पर बनी हुई है। कौन सुनाओ, अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता ऊंट को कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। वो तानु पासपोर्ट वहा के कहेगा भाई जी जिधर मेरी फोटो लगी है ना ए वारी मेरी कल सीधी है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ जी, वो पहाड़ के नीचे आने तो पहले अपना पासपोर्ट काट लेगा। तुसी फिर कहोगे कि ठीक है भाई जी लंघ जाओ। यार ये तो कमाल है कि अब ऊंटों के भी पासपोर्ट बनने शुरू हो गए। गोगा इसलिए खुश हो रहा है कि अब जानवरों के पासपोर्ट बनने शुरू हो गए हैं, अब मेरा भी बन जाएगा। जरा ये टेंशन होगी गोगे की कि इसका भी चूंकि सबज पासपोर्ट होना है जी। और ऊंटों का भी सबज पासपोर्ट बन रहा है। तो जब ये गोगा हवाई जहाज पे सफर करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेगा तो एयरपोर्ट का अमला सोच ही पड़ जाएगा कि इनू हुण असीं ऊंठां वाली लाइन च खिला रही है या बंदियां वाली लाइन फिर कोई सीनियर बंदा आके कहेगा भाई जी ऊंट एडा गिट्ठा नहीं हुंदा, इनू बंदियां वाली लाइन च खिलारो। यार मुझे तो ये मजा आ रहा है कि ऊंटों के पासपोर्ट बनने शुरू हो गए हैं जी। अब एयरलाइन के मुसाफिर जो हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे कि उनकी बराबर वाली सीट के ऊपर ऊंट भी बैठ सकता है। और अगर कोई बेचारा छोटे कद का मुसाफिर ये फील करे कि यार मुझे आगे से नजर नहीं आ रहा, तो बड़े आराम से उठ के पहले ऊंट को बिठाए फिर उसके कुआन के ऊपर आप बैठ जाए। कितना जबरदस्त सीन होगा कि ऊंट अपना खाने पीने का चारा जो है वो कैबिन में रखवा देंगे और जहाज में से मिलने वाला खाना खा के जुगाली करेंगे। ऊंट को तो वैसे ही सहराई जहाज कहा जाता है, अब सहराई जहाज हवाई जहाज में सफर करेगा। जी जनाब, और अल्लाह ना करे किसी फन्नी खराबी की वजह से अगर हवाई जहाज को सहरा में उतारना पड़ा तो ऊंट को लोग कहेगा कि उतार लो अपना ही इलाका है। वैसे ये शुगल मेला अपनी जगह, मगर असल बात यह है कि ऊंटों के कई मुकाबला जात मुनाकद किए जाते हैं। ऊंटों की रेस होती है। जी बिल्कुल। फिर ऊंटों का मुकाबला हुस्न होता है। अच्छा। ऊंटों का मुकाबला हुस्न मुनाकद होता है। अरे वाह। हाँ जी, और ऊंटों की बाकायदा कोई शनाख्त जरूरी है। इसलिए फिर अरबियों ने सोचा है कि ये ऊंट का पासपोर्ट बना दिया जाए जो शनाख्ती कार्ड के तौर पर काम करे। आप जानते ही हैं कि ये यूरोप में, अमेरिका में बहुत से जो ममालिक हैं वहां पे बिल्ली या कुत्ते जो हैं जी जी। उनका भी कार्ड बनता है। अच्छा जी, उनकी शनाख्त के लिए जब उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या किसी रेस में लेके जाते हैं या किसी मुकाबले में लेके जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पासपोर्ट साथ लेके जाते हैं। अच्छा इंतजामिया वाले कह देते हैं कि भाई जी आपकी बिल्ली का चुके कार्ड नहीं है, क्या इस वास्ते अपनी बिल्ली चुको तो इन्हू घर जाके प्याली च दूध पाओ चलो। यार जेम्स बॉन्ड, ये कोई नई चीज तो नहीं है। यूएई में उकाबों का पासपोर्ट बनता है, आयरलैंड में गाय का पासपोर्ट बनता है। साडे कोल चंगे ते फेरे वही ने जिन्हां दे पासपोर्ट ते बने हुए ने। यहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने जानवरों के शनाख्ती कार्ड जारी करने का ऐलान किया था, फैसला किया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद ये मामला मेरा ख्याल है 2017 से खटाई में पड़ा हुआ है, ओहो। जिसकी बुनियादी वजह गालिबन ये है कि हमारे यहाँ इंसानों को पासपोर्ट बनवाने के लिए
एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। जी जानवर बेचारा जाके एजेंट नु की कवे। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत ने ये जो मामला है ना जानवरों के पासपोर्ट वाला, जी ये इसलिए रोका हुआ है या खटाई में पड़ा हुआ है ये मसला जी जी कि यहाँ तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जानवरों के अगर पासपोर्ट बनने शुरू हो गए तो जानवरों के दफ्तरों को कैसे मैनेज किया जाएगा? हाँ जी हाँ हाँ, अब घोड़ा या गाय बेचारा कहाँ अपने पासपोर्ट के फॉर्म फिल करके तो 17वें ग्रेड का अफसर ढूंढता फिरे फॉर्म टेस्ट कराने के लिए। यहां भी इधर कोई ना कोई मसला निकल सकता है। घोड़ा बेचारा अपना फॉर्म टेस्ट करा के 17वें ग्रेड के अफसर को लैके जाए हाँ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ, 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਜ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਵੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹੀ ਪਰਤਾ ਲਵੇ, ਊਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਊਂਟ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। हाँ, वैसे इस हिसाब से तो मेरा ख्याल है जानवरों में सिर्फ बंदर अच्छी तस्वीर बनवा सकता है। अच्छा बंदर की तस्वीर खींचने लगेंगे उसने और तैयारी पकड़नी है। अजीजी कुछ होश पकड़ो, तुम दानिश्वर हो, बंदर नहीं। यार खींच लिया हूं अगले जुगतां करन लग पे ने। फोटोग्राफर बंदर की फोटो खींचे, बंदर का 1 मिनट जरा जानवरों के अगर इधर पासपोर्ट बनने लग गए तो फिर हम घर आके क्या करेंगे? बनवान गया हाँ पासपोर्ट, वो लाइन च खलोता सा, घोड़े ने मैनू दलती कड मारी है लग। कोई बंदा आके कहेगा यार चंगे पड़े मैं अच्छे कपड़े पा के गया हाँ पासपोर्ट बनवान ताकि फोटो शोटो भी खिंचनी है। क्या वो बांदर ने मेरी शर्ट ही पाड़ दी थी। मैं फिर उन्होंने कहा मैं यार तू बनवा लिया भाई, मैं नहीं बनवाता, तू बनवा ले। फिर और बहुत से मसाइल अली मुमताज साहब यहाँ पैदा हो जाएंगे जानवरों के पासपोर्ट बनाते हुए। जी शनाख्ती अलामत कैसे लिखेंगे आप बांदर की? ओह हाँ, ये हो सकता है कि उसकी पूंछ नाप के लिख दी जाए 13 इंच पूंछ, 7 इंच पूंछ, 2 इंच पूंछ। इस तरह हम इंसान आके इतराज करते हैं ना कि पासपोर्ट ऑफिस में तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, इतनी गर्मी है। हाँ इस तरह फिर जानवर भी आके इतराज करेंगे। घोड़े कहेंगे भी क्या दफ्तर बनाया पासपोर्ट का, अंदर घास ही नहीं लगा, खाएंगे क्या? हाँ जी, बांदर भी कहेंगे भाई जी तो कुछ सीखा ही नहीं बंदा किनू फड़ के उत्ते चढ़ के उतरोगे। ना उसे कोई छलियां बेचने वाला नजर आंदा है। लो ऊंटों ने बड़ा इतराज करना है, उन्होंने कहना है कि जे ऊंटां दे पासपोर्ट बनाने हो ना तो फिर बूहे उच्चे रखी देने। और पासपोर्ट बनवान गया सीधा मेरा मुंह चुगाट च वजा है। फिर मैं मुड़ के अपने बच्चों ने कहा कि सिर नीवा करके आना यार। वापस जाओ भाई, वापस जाओ, वापस। थैंक यू, सॉरी भाई जी, लाइन बड़ी लंबी सी इस वास्ते अगे जा रहे हैं। बेशुमार मसाइल आ सकते हैं, मसलन जानवर की वल्दियत वाले खाने में कौन सा नाम लिखा जाए? ये तो हो नहीं सकता ना कि बंदर वल्द बंदर। ये तो फिर अगले कहने कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ।